तो निरंतरता क्या है, मतलब ध्रुव्यपना क्या है, मेरा तो प्रश्न ये है। मटेरियल, मटेरियल मतलब वो जो स्वर्णपना, उसका पीलापन, उसका वजन, उसके उसकी जो मैलिबिलिटी है, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कुछ है, ये सब कायम रहा कि नहीं रहा, उसके जो अनंत गुण वो कायम रहे कि नहीं रहे। भली पर्यायांतर हो गया है, ऐसा होते हुए भी स्वर्णत्व से कभी चूका नहीं है। भले वो घड़ा, देखो देखो और थोड़ा बताओ आपको। हम जब सुनार के पास जाते हैं, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं डिजाइन्स, राइट। हम देखते हैं उसके उसके अलग अलग पहलू, कितना वजन है, आदि आदि जो कुछ है, ओके। और जब हम अपने जो हार है वो बेचने जाते हैं, तो स्वर्णकार क्या देखता है, मतलब जो ज्वेलर है वो क्या देखता है? उसमें वो हार नहीं देखता, वो उसमें मात्र सोना देखता है। समझ में आ रहा है? तो ये फर्क है हमको। अभी यहाँ पर ध्रुव्यपना क्या, यहाँ पर ध्रुव्यपना अपने को, जो स्वर्णपना है वो ध्रुव्यपना, वो कायम रहने वाला है, ये ध्रुव्यपना है। कोई भी पर्याय में जाए, स्वर्णपना कभी वंचित होता नहीं है, और वो प्रत्येक समय में वैसे का वैसा बना रहा है, ये ध्रुव्यपना है। तो ध्रुव्यपना आप इसको पर्यायिक नय का विषय कैसे बना रहे? क्यों? पर्यायिक नय से ही बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रत्येक समय में ध्रुव बना रहा ना, वो वैसे का वैसा बना रहा ना, उसने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं ना, ये उसका ध्रुव्यपना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये ध्रुव्यपना में, ये ध्रुव्यपना भी अंश है, ये ध्रुव्यपना अंशी नहीं, लेकिन अंश किसका है? उस त्रिकाली अंश, त्रिकाली का अंशी है, और स्वभाव का अंशी है, राइट। आप समझना इस बात को, विभाव का अंशी नहीं है, स्वभाव का अंशी है। जैसे सोने में मिलावट भी है, राइट। जैसे कोई गहना बनाया, तो गहने में मिलावट है कि नहीं है? मिलावट है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम सोना लेके आए, बराबर। हम सोना लेके आए, हम ये कह रहे, उस समय में हमको बराबर मालूम है ये 22 कैरेट का है। 22 कैरेट का मतलब क्या? 2 कैरेट उसमें, मतलब 8% उसमें इम्प्यूरिटी है, ये हम मान के ही चले हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको भी मालूम है, भले हम कह रहे हैं हम सोना लेके आए, और जब हम सुनार के पास जाते हैं, सुनार किसका पैसे देता है? जितना प्योर है उसकी पैसे देता है, इम्प्योर के थोड़ी पैसे देता है। उसमें चांदी भी होती है, तो चांदी का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है उसको? उसमें कॉपर भी रहता है, कॉपर का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है उसको? मिलता है, लेकिन वो आप लोग क्या के पैसे देता है? मात्र सोने के देता है। कहने की बात इतनी है, जो ध्रुव्यपना है वो कायम रहता है, वो अपने स्वभाव को कभी चूकता नहीं। इम्प्यूरिटी जो है वो तात्कालिक होती है, और उसको वो सोने का अंग नहीं बनती है। ध्रुव्यपने में वो सोना ही जितना है उतना ही स्वर्णपना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये हर द्रव्य में अपन लगा सकते हैं, यहाँ पर फिर कोई प्रश्न ज्यादा नहीं आते फिर। हाँ, ध्रुव्य में वहां पर स्वभाव अंश लेना है। क्यों? सोना अपने स्वर्णत्व को कब छोड़ा है? कभी भी नहीं छोड़ा है, तो वहां पर वो शुद्ध अंश, उसको यहां पर लेना है। उत्पाद व्यय में हो सकता है क्या कोई विकार आ गया हो, व्यय में कोई विकार होगा, वो मान लेते हैं, लेकिन ध्रुव्य में यह स्वभाव अंश है। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था, दृष्टि का विषय ये ध्रुव्य है, दृष्टि का विषय ये ध्रुव्य है। याद रखना, ध्रुव्य क्यों? वो पर्याय का अंश है, और पर्याय जब त्रिकाली को विषय बना रही है, तो पर्याय किसको देख रही है? मेरा प्रश्न है, कोई जवाब दे सकता है? पर्याय जब त्रिकाली को विषय बना रही है, तो पर्याय किसको देख रही है? अरे त्रिकाली दिखता है क्या? वो आमूर्तिक है ना, त्रिकाली नहीं दिख रहा है, तकलीफ है। देखो,
त्रिकाली नहीं दिख रहा है, आमूर्ति के बराबर है। अरे ये ध्रुव्य है ना, ध्रुव्य, इस ध्रुव्य को देख रही है वर्तमान पर्याय, अर्थात जो उत्पन्न पर्याय है ना उस ध्रुव्य को देख रही है। और ध्रुव्य क्या है, ये पर्यायर्थिक न्याय का विषय है। और ध्रुव, ये त्रिकाली ध्रुव, ये यहाँ पर खड़ा है और ये पर्याय है, और पर्याय के 3 अंश उत्पाद व ध्रुव्य, तो ये उत्पाद है ना इस ध्रुव्य को देख रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उत्पाद जो है, उत्पाद अंश इस ध्रुव्य अंश को देख रहा है, इसको देख रहा है। ये त्रिकाली ध्रुव यहाँ पर बैठा है, इसको नहीं देख रही है, ये ध्रुव्य अंश को देख रही है, ये उत्पाद वाली पर्याय। और उसमें से उसको वही, ये ध्रुव्य में क्या है, इस त्रिकाली में जो है वही इस ध्रुव्य में है, इसको देखा क्या और इस त्रिकाली को देखा क्या, एक ही है। इसलिए कहते हैं कि त्रिकाली पर दृष्टि करो, त्रिकाली पर दृष्टि करो, त्रिकाली पर नहीं, त्रिकाली जैसे जिसमें गुण धर्म है ऐसे उस ध्रुव्य पर दृष्टि करो, ऐसा कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हेवी तो है, लेकिन समझने योग्य बात है। जो जो सुखी होना चाहता है, जो जो आत्मानुभव करना चाहता है, उसको ये सब समझना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। त्रिकाली द्रव्य का अंश लेना, जैसे समुद्र से, देखो समुद्र से जो पर्याय लहर बाहर निकली है, राइट। अब प्रश्न ये है वो समुद्र में है क्या? अभी समुद्र से बाहर आई, मैं अभी तो कह ही रहा हूं, समुद्र से बाहर आई है तो वो समुद्र है क्या? नहीं है। एक बात तो ये करना, अब जब समुद्र नहीं है तो फिर उसको हम समुद्र कैसे माने? इसलिए मानिए क्योंकि समुद्र जैसा खारापन उस समुद्र में जैसा खारापन है, अब पूरे समुद्र में वैसा ही खारापन इस एक बूंद में है, इसलिए ये समुद्र का अंश ही है, यही ध्रुव्य है। और ऐसे ध्रुव्य के ऊपर दृष्टि जाती है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही मैं त्रिकाली अखंड एक ज्ञाय स्वभावी अपरिणामी तत्व, ऐसा जो ध्रुव्य अंश है जो कभी बदला ही नहीं है, इस ध्रुव्य पर दृष्टि ले जानी है, ध्रुव्य पर, ध्रुव पर नहीं। जब ध्रुव्य पर दृष्टि जाती है तो सहज ही कहने में आता है कि ध्रुव पर दृष्टि गई है, ऐसा अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ध्रुव्य पे दृष्टि गई, इसका मतलब बाकी सब जगह से कट गया कि नहीं कट गया, बस यही तो प्रयोजन था, इसलिए आत्मानुभव हो गया। आत्मानुभव हो गया मतलब क्या? आत्मा दिखाई दिया? नहीं, ध्रुव्य पर दृष्टि गई है, उसको आत्मानुभव कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और ये कैसा पता चले आत्मानुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, पहले फिर 144वीं बात था पक्षातिक्रांत, उसको सब समझना पड़ेगा। पक्षातिक्रांत मतलब क्या? वहां पर यही तो कह रहे हैं, पहले अपने पांचों इंद्रियों को, मति ज्ञान का विषय जहां पर 5 इंद्रियों में फैला था उनको समेटता हुआ 1, प्लस मन को समेटता हुआ 2, ये मति ज्ञान की कुबुद्धियों को सीमित किया। उसके बाद में जो श्रुत ज्ञान अनेक अनेक विषयों में प्रवृत्ति करता था उसको भी सीमित किया, और जितने नए में वो प्रवृत्ति करता था निश्चय व्यवहार में, उसको भी सीमित किया। और फिर अब क्या बचा? अब कुछ भी नहीं बचा। अरे बचा है ना, जो अब अंश आत्मा की तरफ बचा है, वो अंश जो है वो शुद्ध भाव है। अरे अंश ही नहीं बचा। अरे यहाँ पर ये कह रहे जितने विकल्प बाहर के हो रहे थे वे बाहर के विकल्प खत्म हो गए, तो अब उपयोग कहाँ लगेगा? उपयोग इस ध्रुव्य में ही लगेगा, ये कह रहे हैं। अपने आप ध्रुव्य के ऊपर दृष्टि जाएगी ही जाएगी, ये हमको वहां पर पक्षातिक्रांत में से भी समझ में आ रहा है। यही बात उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सद द्रव्य लक्षणम, इसमें से भी हमको यही बात आ रही है कि दृष्टि का विषय ये ध्रुव्य है। समझ में आ रहा है क्या? और एक बात, आप लोगों ने व्यतिरेक सामान्य और व्यतिरेक विशेष, ये किसी ने सुना है शब्द? प्रवचन सार वाले कोई है क्या? किसी ने प्रवचन सार पढ़ा है क्या, सुना है क्या? तो उनके लिए ये बात क्या,
व्यतिरेक सामान्य और व्यतिरेक विशेष। व्यतिरेक सामान्य मतलब क्या और व्यतिरेक विशेष मतलब क्या, थोड़ा सा समझिए। नहीं समझ में आया तो भी मैं बोल रहा हूं, इतना समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। व्यतिरेक विशेष मतलब ये ध्रुव और ये पर्याय दोनों का अलग अलग करके कथन करना, अर्थात पर्याय द्रव्य से अलग है ऐसा जब कथन चलता है उसको व्यतिरेक विशेष कहते हैं। और व्यतिरेक सामान्य मतलब क्या? व्यतिरेक सामान्य मतलब ये द्रव्य और पर्याय का अभेद जो कथन होता है उसको व्यतिरेक सामान्य कहते हैं। अब व्यतिरेक सामान्य में क्या हुआ? उत्पाद, व्यय, द्रव्य से युक्त द्रव्य, समझ में आ रहा है क्या? इसको कह रहे व्यतिरेक सामान्य। और जब हम उत्पाद की बात करेंगे, व्यय की बात करेंगे या द्रव्य की बात करेंगे, वो क्या होगा? वो मात्र व्यतिरेक विशेष होगा। समझ में आ रहा है क्या? व्यतिरेक विशेष और व्यतिरेक सामान्य दो बातें है। मैंने सेम बात अलग शब्दों में, प्रवचन सार की शब्दों में रखे हैं। ओके, मैंने कोई डिफिकल्ट बात नहीं करी है, मैंने एक ही बात आपको अलग ढंग से परोसी है। और कंफ्यूजन हो गया क्या? सामान्य मतलब द्रव्य को पर्यायुक्त युक्त द्रव्य जो है उसको व्यतिरिक्त सामान्य में लिया है, राइट। और विशेष में उनके भेद करके उनके मतलब उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये तीनों को अलग से कथन किया और द्रव्य को अलग और उत्पाद, व्यय, द्रव्य को खाली एक एक को अलग से कथन किया तो ये पर्यायिक नय का विषय हुआ, यही व्यतिरेक विशेष हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, इसी को देखो व्यतिरेक सामान्य में क्या कहते हैं, आपने सुना होगा, न क्षेत्रेण खंडयामि, समय सार सातवीं गाथा की टीका, न क्षेत्रेण, सातवीं या 13वीं जो कोई होगी आप देख लेना, वो 13वीं या 7वीं में होनी चाहिए। न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि, जयसेन स्वामी की टीका है। हाँ, ये द्रव्य किसी से खंडित नहीं होता। ये क्या, इसका अर्थ क्या है? ये व्यतिरेक सामान्य की तरफ उनका संकेत है। समझ में आ रहा है? और खंड हुआ तो व्यतिरेक विशेष का अपेक्षा कथन है। समझ में आ रहा है क्या? ये द्रव्य फिर क्षेत्र की अपेक्षा से खंडित हुआ, ये द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से खंडित हुआ, ये द्रव्य काल की अपेक्षा से खंडित, ये पर्याय और काल की गुण की अपेक्षा से भी खंडित होता है ना। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये क्या हो गया? गुण की अपेक्षा से खंडित कर दिया आपने द्रव्य को। आपने मारीची की पर्याय, त्रिपुरुष नारायण की पर्याय, महावीर की पर्याय, सिद्ध पर्याय, ऐसा द्रव्य को आपने काल अपेक्षा भी खंडित कर दिया। लेकिन सचमुच ये द्रव्य न काल से खंडित होता है, न भाव से, न गुण से, न क्षेत्र से, ऐसा कुछ भी खंडित होता नहीं है। बस ये देखने की दृष्टि है। जिस दृष्टि से आप द्रव्य को देखोगे वैसा द्रव्य दिखेगा। जो जानता, मैं अब यदि स्वयं को श्रीपाल जानूं तो ये मुझे ये द्रव्य भी श्रीपाल ही दिखाई देगा। यदि इस श्रीपाल अवस्था में मैं स्वयं को जीव देखूं तो मुझे यहां पर जीव दिखाई देगा, श्रीपाल नहीं दिखाई देगा। मैं जिस दृष्टि से दिखाई देख रहा हूं, ये मनुष्य पर्याय से युक्त द्रव्य देख रहा हूं या उस पर्याय से अतीत वो द्रव्य स्वभाव की तरफ देख रहा हूं, उसके अनुसार मुझे मेरा द्रव्य दिखाई देगा। देखने की दृष्टि है, बस दृष्टि हमारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है? हाँ, जैसे व्यतिरेक सामान्य विशेष को पर्यायिक नहीं लिया, तो ये जो व्यतिरेक सामान्य, व्यतिरेक विशेष को पर्यायिक नहीं लिया, हाँ बराबर, हाँ। ये प्रमाण में लेंगे क्या? प्रमाण का द्रव्य होगा क्या व्यतिरेक सामान्य? हाँ, राइट। व्यतिरेक सामान्य ये प्रमाण का द्रव्य हो गया, अर्थात सभी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड ऐसा वो सामान्य, एकदम बराबर, प्रमाण का विषय हो गया। बिल्कुल। देखो, प्रमाण को भी समझना जरूरी और नए को भी समझना जरूरी। प्रमाण को क्यों समझना? अखंड वस्तु, इसका तो ज्ञान होना ही चाहिए। और नए को क्या?
क्योंकि नए के माध्यम से हमको उसमें से वो शुद्ध अंश को ढूंढना है और शुद्ध अंश का अवलंबन करना है। हमको अखंड वस्तु का ज्ञान तो होना, लेकिन उसमें से शुद्ध अंश का अवलंबन होना। इसलिए हमको नए का अभ्यास या नए के माध्यम से आत्म वस्तु पकड़नी पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ना है क्या? अब अगला सूत्र भी उतना ही जबरदस्त। क्या है देखो, तद्भावाव्ययम नित्यम। क्या कह रहे हैं? तद्भाव अव्ययम, और आगे क्या कह रहे हैं? नित्यम। तद्भाव, तद्भाव अर्थात उस भाव का व्यय नहीं होता। ये अभी प्रिया भाभी बोल रहे थे ना, तद्भाव जैसे ही लग रहा है, यही तो है। या आगे अगला सूत्र वही कह रहा है, तद्भावाव्ययम नित्यम, अर्थात उस भाव का व्यय नहीं होता, नित्य है। मतलब क्या, समझ में नहीं आया? तो कह रहे जो वस्तु, अब पहले के सूत्र के साथ लगाना, जो वस्तु पहले समय में थी वही दूसरे समय में रही, ये तद्भाव है। मतलब क्या? जो वस्तु पहले समय में थी वही वस्तु दूसरे समय में है। मतलब जो सोना पहले समय में था वही सोना दूसरे समय में है। सोना सोने में कुछ फर्क आया क्या? नहीं आया। फिर क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। पर्याय उत्पाद हुआ है, उत्पाद से युक्त द्रव्य था, व्यय से युक्त द्रव्य था, लेकिन सोना सोने रूप ही बना रहा तो नित्य रही। बस हमको यही चाहिए था, हमारा तो नाश नहीं हुआ। समझ में आया? और पर्याय का स्वभाव भी एक समय का ही है। पर्याय ज्यादा समय के लिए रहेगी तो तकलीफ हो जाएगी। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रही है। पर्याय भी एक समय की है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। समझ में आया? तो पर्याय स्वभाव का स्वीकार नहीं करके, पर्याय स्वभाव भी ध्रुव्य स्वभाव है, ये समझना इस बात को। पर्याय स्वभाव भी एक समय का होना, ये भी ध्रुव्य स्वभाव में बैठ गया। पर्याय की अनित्यता भी ये उसका स्वभाव है, ये भी ध्रुव्य स्वभाव है, ध्रुव्य में आएगा। पर्याय की उत्पाद, वो भी उसका ध्रुव्य स्वभाव। ये सब हमको लेना पड़ेगा। हाँ, अनित्यता की नित्यता, ये भी उसका स्वभाव, ऐसा हमको ध्रुव्य में लेना पड़ेगा। और ये नित्यपना है, ठीक है? अर्थात द्रव्य बना रहता है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, ये उसका नित्यपना। ओके, ये तद्भाव की बात है। अर्थात वस्तु अविनाशी है, नित्य है, ये इसके माध्यम से हमको समझ में आ रहा है। एकांत से देखे तो उत्पाद में हमको वस्तु नित्य दिखाई देती है और अभाव में अनित्य दिखाई देती है, वो एकांत से देखे तो। लेकिन सचमुच वस्तु न नित्य है न अनित्य है, वस्तु तो जैसी है वैसी है, नित्यानित्यात्मक वस्तु है। समझ में आया? एक ही समय में नित्य रहते हुए अनित्य है। परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंसी, ये वस्तु का स्वभाव है। मतलब परमानेंसी तो कायम रह रही है और बदल तो है। बदल, चेंज मतलब क्या? बदल काय का होता है? पहले का अभाव होगा और नवीन का उत्पाद होगा। ऐसा होते हुए वस्तु परमानेंट है, और वस्तु परमानेंट रहते हुए ये चेंज दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अरे प्रत्येक समय में, जैसे मैं 1 साल का था, 5 साल का हूं, 10 साल का हूं,
ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, फिर भी मैं बना रहा कि नहीं बना रहा? बना रहा। तो क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? वस्तु नित्य है, वस्तु नित्य है, यह स्वीकार होना ही चाहिए। ठीक है। और जितने भी कथन है कि पहला समय गया, अगला समय जाने वाला है, अभी वर्तमान एक समय का है, ये सब पर्याय की दृष्टि की है। ऐसा होते हुए भी मेरा कभी नाश, त्रिकाली का कभी नाश नहीं होता है, ये सहज स्वीकार होना चाहिए। ठीक है। एक होता है पर्याय स्वभाव और एक होता है ध्रुव द्रव्य स्वभाव। और द्रव्य स्वभाव वो कायम रहने वाला, और पर्याय विनश्वर ऐसा स्वभाव वो भी द्रव्य में है। ये भी स्वीकृति हमको करनी चाहिए। ठीक है। तो तद्भावाव्ययम नित्यम। हाँ, देखो पेज नंबर 101 पर 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं। एकांत से ये तत्वार्थ सार की टीका, मेरी कॉपी है 101 है सूत्र की टीका, है ना, 31वें सूत्र की टीका। एकांत से पहले देखी वस्तु को सर्वथा अभाव मानने पर, फिर से, हाँ, एकांत से पहले देखी वस्तु का सर्वथा अभाव मानने पर मतलब क्या? ये बौद्धों को पकड़ा है, करेगा दाढ़ी वाला, भोगेगा मूछ वाला, ऐसा नहीं चलेगा। ये बौद्ध क्या बोलते हैं? वो श्रेणिक ने किया, श्रेणिक ने ही भोगा, ऐसा नहीं है। श्रेणिक ने किया और वो नारकी भोगे, ये बात नहीं है। फिर से, एकांत से पहले देखी वस्तु का सर्वथा अभाव मानने पर मतलब श्रेणिक ने किया और नारकी ने नहीं भोगा, ऐसा नहीं कहना। अब नारकी भोग रहा है, अर्थात श्रेणिक का जीव और नारकी वाला जीव एक ही है। तो पहले देखी वस्तु का सर्वथा अभाव मानने पर स्मरण का अभाव हो जाएगा। तो स्मरण के अधीन प्रचलित लोक व्यवहार की प्रवृत्ति में विरोध आएगा। यहाँ तो अलग बात कह रहे हैं। यहाँ कह रहे कि मैंने कल ये खाया, जो खाया, यदि अभाव होता तो फिर हमको याद भी नहीं आना चाहिए था। याद आया है, अर्थात वहां पर एकांत मतलब जो अभाव हुआ है उसका एकांत नहीं करना। ठीक है। अभाव का सर्वथा एकांत नहीं करना। हाँ, इस प्रकार तद्भाव का अविनाशी वस्तु नित्य है, यह निश्चय हुआ। अब आगे देखो, यदि वस्तु का सत्य सर्वथा नित्य ही माने, अब पहले अनित्यता की घटित किया, अब मात्र नित्य माने तो क्या तकलीफ आएगी? उसमें कूटस्थपना सिद्ध होगा, वस्तु में चेंज ही नहीं होगा, कूटस्थपना में परिवर्तन का अभाव होगा। अभी सांख्य मत वाले मात्र नित्य ही मान रहे हैं और बौद्ध मत मात्र अभावात्मक मानते हैं वस्तु को। तो दोनों का एकांत हुआ, इसलिए दोनों स्वीकार नहीं है। ओके। हाँ, तो कोई कहेगा हम नित्य भी माने और अनित्य भी माने, तो ये और एक दोष हुआ, उभय दोष। फिर वैसी वस्तु को कैसे माने? नित्य नित्यात्मक ऐसी वस्तु माननी है। नित्य भी और अनित्य भी ऐसा नहीं, नित्य अनित्यात्मक एक साथ हमको वस्तु को मानना है। नित्य भी और अनित्य भी, ये तो क्या हुआ? ये तो उभय दोष हो गया। समझ में आ रहा है क्या? और इसी के ऊपर से निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी, ये 3 आभासी निकल पड़े हैं। अब तो आभासी चलन तो बहुत चले हैं, लेकिन ये उभयाभासी अपने जैन धर्म में ये 3 आभासी है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। ठीक है। 7वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसके लिए पठनीय है। तब संसार कहा कह रहे, कूटस्थता में परिवर्तन का अभाव है, तब संसार और संसार के अभाव होने संबंधी कारणों के विधान में विरोध आएगा। मतलब मेरी संसार दशा का अभाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्रव्य नित्य है। तो फिर मैं जैसा अभी मनुष्य हूं, मनुष्यपने में ही कायम रहूंगा, तो मनुष्यपने का ही अभाव नहीं होगा, ये नित्यपना रहा। राइट। तो कह रहे ऐसा विरोध आएगा, संसार का अभाव होता है, ये बात सिद्ध है। अतः यह अर्थ हुआ
वस्तु द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा नित्य है और पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा अनित्य है, ऐसा जानना। ठीक है, ये 31वां सूत्र अपना हो गया है। कल अपन 32वें सूत्र की तरफ से बात करेंगे। ये स्याद्वाद की कथन चलेगी, बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है और उसके आगे के सूत्र भी बहुत अच्छे हैं, अपन देखेंगे क्रमशः। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।